खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। व्यापारी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, रूपबास में पटरियों के पास मिली लाश। बढ़ते प्रदूषण के मध्य ग्रेप के उल्लंघन पर ठोके चालान, भिवाड़ी में कई विभागों ने की संयुक्त कार्यवाही। कांग्रेस ने खाद बीज कालाबाजारी सहित प्रदेश में शैक्षिक ढांचा धराशायी होने के लगाए आरोप। अलवर पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष डोटासरा, वहीं रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों के साथ मना जूली का जन्मदिन। और एडिशनल एसपी ने साइकिल पर थानों और चौकियों का लिया जायजा, पुलिस गश्त और ट्रैफिक इंतजामों का भी किया निरीक्षण। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले अलवर शहर के रूपबास निवासी व्यापारी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या के कारण सामने नहीं आए हैं। जानकारी के अनुसार रात को घर पर महिला की दादी, सास और बच्चे ही थे और महिला 2 मासूम बेटियों को घर छोड़कर पटरी पर आ गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र में रूपबास पुलिया के पास करीब 30 साल की महिला ममता मीणा का शव मिला। सबसे पहले पड़ोसियों ने पटरी पर महिला का शव देखा और उन्होंने परिजनों को सूचना दी। महिला के देवर ने बताया कि रूपबास फाटक पुलिया से आगे शव मिला है। पति हेमंत रोड़ी बजरी का काम करते हैं, वहीं मृतक महिला का पीहर माचाड़ी में है। देवर मानसिंह के अनुसार परिवार में कोई झगड़ा नहीं था और आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पा रही। रूपबास पुलिया से आगे, रूपबास फाटक पुलिया से आगे। अच्छा, वो घूमती। इनके पति का क्या नाम है? हेमंत। क्या काम करते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट का काम है, रोडी सीमेंट बजरी का दुकान है उनकी। हाँ। अच्छा, वो नहीं थे वहाँ घर? नहीं, वो भी घर पे नहीं थे। और घर पे कौन कौन मौजूद था उस टाइम? घर पे खुद की दादी सासू थी। कितनी उम्र है इनकी? इनकी है 28-30 के समथिंग है। अच्छा। 28 है। और कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटी है। 2 बेटी है, छोटी हैं अभी? हाँ, बच्ची है अभी तो। एक तो साल भर की है, एक 4-5 साल की है। कुछ पता लगा क्यों ऐसा इन्होंने किया? कोई पुरानी कोई नहीं, बातचीत? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अभी पुलिस ने क्या सूचना दी थी आपको? पुलिस से पहले तो हमें पहुंच गए थे हम लोग ही। पुलिस तो लास्ट में आई है। किस स्थिति में थी वहाँ पर ये? मतलब वो रेलवे वालों ने इसको पटली के साइड में रख रखा था वहाँ पे। अच्छा। हम गए थे तो हमको वहाँ मिली थी। तो हमने पहचान लिया था। फिर वो LC गेट वाले को इन्फॉर्म किया, उसने फ़ोन किया था। फिर उसके बाद में फिर पुलिस वाले पहुँचे हैं। तो अभी कारणों का पता नहीं लगा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो पुराना? कोई नहीं है। आप क्या लगते हैं? मैं देवर हूँ इनका। भिवाड़ी में ग्रेप के उल्लंघन पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई कर 1,32,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई। इसमें जिला प्रशासन, नगर परिषद, बीडा, रीको, RSPCB, PWD और अन्य विभागों की मौजूदगी रही। इस दौरान निर्माण साइट्स पर कुल 116 निरीक्षण किए गए, जिनमें 25 उल्लंघन पाए गए। नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा अवैध डंपिंग रोकने और कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कई निरीक्षण किए गए। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 17 वाहनों पर प्रदूषण फैलाने के चलते चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 119 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 3 में उल्लंघन पाए जाने पर एक्शन लिया गया है। वहीं मानकों का पालन नहीं करने वाले 6 DG सेट को सील कर दिया गया है। इसी तरह सड़क पर धूल कम करने के लिए 23 टैंकर एवं वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को अलवर पहुंचे। वे यहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 2 मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां तो पकड़ी, लेकिन गोदाम भरकर ब्लैक में बेचने वालों को नहीं पकड़ा। इसके कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। इस चीज में किसान की आमदनी तो दुगनी अपने भाषणों में कर रहे हैं, तो बाकी तो किसान की तो और ज्यादा नुकसान हो गया है। प्याज का ले लो, अब आने वाली फसल की क्या स्थिति होगी अगर खाद और बीज ही नहीं मिल रहे हैं तो।
और किरोड़ी लाल जी ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं कि ये तो फर्जी नकली खाद है और नकली बीज है। जब नकली खाद और नकली बीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सही बीज और सही खाद और समय के ऊपर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकम्मापन इस सरकार का क्या हो सकता है। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे, क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूँ शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद की आपूर्ति यूरिया डीएपी की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नफरत फैलाना चाहते हैं। यही वजह है कि वे क्लास में जाकर पूछते हैं कि कोई बुर्का तो पहनकर नहीं आया। बीजेपी सरकार ने शिक्षा का ढांचा धाराशायी कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता और सभी कार्यकर्ता मिलकर 25 सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। जो शिक्षा का ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है और जिस प्रकार से किया, कल परसों आपने दिलावर जी का बयान सुना होगा। पहले दिन 5 दिन पहले आदेश निकालते हैं कि एक दिन टीचर और बच्चे जो भी अपने घर में ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ सकते हैं, और स्कूल के निरीक्षण में जाकर के कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहन के नहीं आया। तो क्या साबित करना चाहते हैं, ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो आरएसएस है, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, नहीं किसके पक्ष में बोल रहे हैं। किरोड़ी लाल जी किसी के नहीं बोल रहे हैं, वो इस 25 सरकार को भी बदलना चाहते हैं, और मेरे तो क्या पक्ष में बोल रहे हैं, मेरे तो ईडी लेकर के आए, मेरे तो ईडी, मैं साडू भी 2 तरह के होते हैं ना वो दूसरे वाले हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए कांग्रेस के अधिक से अधिक वोट काटने एवं बीजेपी के वोट जोड़ने का काम हो रहा है। एसआईआर का पूरे देश में एक ही मकसद है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोगों के वोट काटो, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोगों के फर्जी वोट जोड़ो और इंस्टीट्यूट पे कब्जा करो, चुनाव आयोग से मिलीभगत करो। और जब अब इनकी जो साख है ढलान पे आ गई है और लोग बाग कहने लग गए कि ये तो झूठे लोग हैं, ये तो बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे थे, तो अब ये इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके और वोट चोरने का काम, वोट चुराने का काम कर रहे हैं, और वोट चोरी से ही ये सत्ता बनाना चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा होगा, बिहार में देखा है, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव इसीलिए ये नहीं करवा रहे हैं कि पहले वोट चोरी करो, इनके कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट काटो, बीजेपी के फर्जी वोट जोड़ो, और उसके बाद में जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा तो चुनाव तो इनको कराने ही पड़ेंगे। आपको पता है कि भारत सरकार ने चुनाव नहीं कराने के कारण से 3000 करोड़ रुपए फंड इनका रोक दिया, इनको रिलीज ही नहीं किया। 3000 करोड़ रुपए पंचायती राज और नगर निकाय के लिए जो टीएफसी एसएफसी का जो पैसा आता है वो पैसा ही रोक दिया। मैंने पहले भी कहा था, जूली साहब ने भी कहा था, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब भी हमने कहा था कि जब तक कानून में ये है कि 5 साल के अंदर अंदर दूसरी जो इंस्टीट्यूट हो जानी चाहिए, चुनाव होकर के नया सेटअप आ जाना चाहिए, तब भी पैसा मिलता है। भाई साहब, कानून कोई इनके कहने से थोड़ी, जाबर खर्रा जी, अविनाश गहलोत जी जो टप्पे दे रहे हैं, इनसे कानून थोड़ी बदलता है। ये भारत सरकार का कानून है, संविधान की व्यवस्था है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा। यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कई विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जूली सुबह अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उधर इस दौरान उनकी धर्मपत्नी गीता जूली सहित कांग्रेसी और अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली के लिए 5 परिक्रमा भी लगाई। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बनना अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की देन है।
ये विशेषता है माननीय जूली जी की कि वो हर अपना उत्सव यहाँ पर जो पर्सनल उत्सव होता है वो यहाँ मनाते हैं, इसीलिए उन पर ठाकुर जी की असीम कृपा है। जय जगन्नाथ। जय जय। देखिए, मैं तो सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अलवर के लोगों को, अलवर ज़िले के लोगों को, विशेष रूप से अलवर ग्रामीण मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, कि जिन्होंने आज मुझे ये दिन दिया है, जिनके आशीर्वाद से ये दिन मुझे मिला है। और मैं समझता हूँ जनता का पूरा सहयोग सदा मेरे साथ रहा है, और अलवर के जो नाथ हैं जगन्नाथ जी महाराज, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। तो आज भी जन्मदिन के अवसर पर मैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए परिवार के साथ, मित्रों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहीं पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे, सब लोग प्यार, प्रेम और भाईचारे से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 45वां जन्मदिन सुबह जगन्नाथ महाराज जी के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के साथ शुरू हुआ, जहां त्रिपोलिया में, तथा उसके बाद गौशाला में जाकर उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। इसी प्रकार से उन्होंने 45वें जन्मदिन पर जो उनको शुभकामना दे रहे हैं सभी के प्रति आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा अलवर ग्रामीण विधानसभा की देन है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। साथ ही उन्होंने त्रिपोलिया सहित बस स्टैंड के पास गुरुद्वारा सुखधाम में मत्था टेका। वहीं मदर टेरेसा होम पहुंचकर यहां के रहवासियों को आवश्यक सामग्री वितरित की। इसके बाद स्टेशन रोड स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाया। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए और मोती डूंगरी स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाई। दिन भर चले इन कार्यक्रमों के दौरान जूली हनुमान जी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर आरती की। वहीं एक निजी मैरिज होम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत वे हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उन्होंने आम जन से अधिक रक्तदान करने की अपील की, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। देखिए, आज जन्मदिन के अवसर पर सभी साथियों के द्वारा, मित्रजनों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मेरे जन्मदिन पे सुबह मंदिर के, गुरुद्वारे के, मजार के, चर्च के, गौशाला के, हॉस्पिटल के, सभी जगह के प्रोग्राम रखे गए हैं और दिन में रक्तदान शिविर है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार के और हमारे धार्मिक आस्था के जो प्रोग्राम है वो उन्होंने रखे, और सभी साथी हर वर्ष जो है इसी प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं। मैं तो यही है कि मेरा जो जीवन है वो इन्हीं लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है, और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं दीन दुखी और गरीबों की मदद कर सकूं। रक्तदान शिविर भी है, क्या अपील करेंगे लोगों से? रक्तदान जीवन दान है। मैं सभी युवा साथियों से ये अपील भी करना चाहूँगा, आज आप रक्तदान कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो कभी भी आप रक्तदान जरूर करें, चाहे अपने बर्थडे पे करें, अपने एनिवर्सरी पे करें, या किसी भी फंक्शन पे करें, घर में कोई प्रोग्राम है तब करें, जरूर रक्तदान करें। ये जीवन दान है, आप किसी को जिंदगी देने का काम करते हैं। उधर पूरे दिन उनके समर्थकों और शुभ चिंतकों का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां साइकिल पर शहर की सुरक्षा का नवाचार उस वक्त सामने आया जब अलवर के एडिशनल एसपी शरण कांबले साइकिल पर ही विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करने निकल पड़े। जैसे ही वह साइकिल से किसी थाने या चौकी पर पहुंचे, स्टाफ अलर्ट मोड में दिखाई दिया। कांबले ने बताया कि स्वस्थ शरीर और तेज फील्ड वर्क के लिए साइकिल चलाना फायदेमंद है। रविवार सुबह से ही उन्होंने साइकिल पर शहर के कई संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस गश्त और जन सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आम लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। कांबले के अनुसार पुलिस और जनता के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, उतनी ही बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और डिप्टी एसपी को भी निर्देश दिए कि वे भी सप्ताह में कुछ दिन साइकिल पर अपने क्षेत्र का दौरा करें। इससे न केवल जमीनी स्थिति की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि पुलिस टीम की फिटनेस भी बरकरार रहेगी। सर, साइकिलिंग पर गश्त है कि सेहत है? इसमें 2-3 रीजन है। पहले तो सबसे पहले जो है, जब सरप्राइजिंगली निकलते हैं साइकिल पे और सिटी के अंदर, तो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है ये पता चलता है। ट्रैफिक में भी बिना नंबरी गाड़ियों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, काली फिल्म वालों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, टोका टोकी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है।
सरप्राइजिंगली आप किसी थाने में जाते हो तो वहाँ जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सभी वहाँ ड्यूटी पर आए हैं नहीं आए हैं, तो एक फीडबैक मिलता है। रास्ते पे भी आप जब जाते हो देखते हो व्यवस्था, तो सूचनाएं भी मिलती है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो वो एक था, उस हिसाब से सुबह से आज निकला था, लगभग सिटी के सभी थानों विजिट किए, लोगों से पूछा कि क्या आप किस थाने इलाके में आते हो, क्या आपको पता है, थाना अधिकारी को है उनके नंबर पता है, तो उससे एक फीडबैक मिलता है और हम उस एक बेटर पुलिसिंग की तरफ और बढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें यह भी है कि मैं कहूँगा कि सभी जो पुलिसकर्मी है वो अपनी फिटनेस को पहला प्रायोरिटी दे दे, और उससे एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि आज आप देखोगे तो नशा बढ़ रहा है। उस नशे को अगर कोई मात दे सकता है वो स्पोर्ट है, फिटनेस है, यूथ के अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हेल्थ ही हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेसिस पे साइकिल लेके चलाता। और मैंने हेलमेट भी इसलिए पहना है कि साइकिल जो भी चला रहे वो भी हेलमेट जरूर पहने, जो गाड़ी चला रहे उनमें जो आगे बैठा है वो भी पहने, पिलियन राइडर है वो भी पहने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा मिशन भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना, उनको कम करने का प्रयास भी चल रहा है, तो उसी के तहत और मुझे लगा कि थोड़ा और एक्टिव तरीके से जो है वो मॉनिटर की जा सकती है। संडे बहुत बार सोचते हैं कि छुट्टी है, तो ऐसा ना होना, क्योंकि पुलिस 24 आवर्स ड्यूटी पे रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर और हेल्थ को रखते हुए आज का जो संडे था, इसको थोड़ा सुपर संडे बनाने के हिसाब से मैं आज निकला था। कोई थाने में कोई ऐसा घटनाक्रम आपने देखा? बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हुई, जहाँ कुछ जो ट्रैफिक कर्मी थे वो बहुत बढ़िया ढंग से जो ट्रैफिक को डिसिप्लिन दे रहे थे। कई जगह जो था कि लोग जो आ रहे हैं उनमें जो नंबर प्लेट गाड़ियाँ है नहीं है वो देखा जा रहा था। बहुत सारे थाने में जो थे वो सुबह सुबह का माहौल था ज़्यादातर थानों में, बट फिर भी ड्यूटी पे कुछ लोग थे, कुछ नहीं थे, तो उनको एक्सप्लेनेशन पूछा गया। तो एकंदरित ओवरऑल जो था वो फीडबैक अच्छा मिला, बट मुझे लगा कि इससे काफ़ी कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली, फीडबैक मिला, तो इसी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और मैं अपने सुपरवाइजरी जो भी ऑफिसर है, सीओ है, SHO से यही उम्मीद करूंगा कि वो भी सरप्राइजिंग तरीके से निकले, साइकिल लेके निकले, फिटनेस को भी प्रायोरिटी दे दे, और एक अलग तरीके से जो पुलिसिंग और बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर। बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने वन स्टॉप सेंटर का अवलोकन किया। उनके मुख्य आतिथ्य में महिला अधिकारिता विभाग ने GD कॉलेज में यह कार्यक्रम किया। ममता कुमारी ने समाज में बढ़ती लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक बनाया। साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनों की जानकारी दी। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह केंद्र उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य कर रहा है जो किसी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। वहीं उप निदेशक श्री ऋषिराज सिंघल ने अवगत कराया कि वन स्टॉप सेंटर द्वारा अब तक कुल 1930 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में SIR को लेकर रैली आयोजित होगी। इसमें अलवर जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्टी जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि केंद्र सरकार SIR के माध्यम से कांग्रेस को विशेष रूप से निशाना बना रही है। साथ ही मात्र 1 माह का समय दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह कदम कांग्रेस के वोट काटने की मंशा से उठाया गया है। गंगावत ने बताया कि इस मुद्दे पर दिल्ली रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे। साथ ही इस मनमानी का एकजुट होकर विरोध किया जाएगा। 14 तारीख की हम एक रैली कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली SIR के उसमें कि वोट चोर गद्दी छोड़ के उसमें। तो पहले हम उसकी मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर 14 के बाद फिर देख के सब भाइयों से बात करके और आगे की कार्रवाई चालू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक रैली रहेगी, कहाँ पे क्या कार्यक्रम? रैली का पूरे राजस्थान को 50,000 का टारगेट दिया है। तो हम नहीं, दिल्ली में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में राहुल जी उस रैली को संबोधित करेंगे, सोनिया जी संबोधित करेंगी, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अलवर से ज्यादा संख्या में लोग रैली में पहुंचे। कितना टारगेट दिया है लोग, कितना संख्या में? 5,000 का टारगेट दिया है अलवर को। तो क्या लगता है आपको SIR क्या कितना सही है, कितना नहीं? SIR तो बिल्कुल गलत है जो पोजीशन चल रही है आज की डेट में। आप ये बताइए कि 1 महीने का बड़ा शॉर्ट टाइम दिया है आदमी, भाई ऐसी क्या जल्दी हो रही थी इनको, ऐसा क्या आफत आ रही थी कि 4 तारीख तक का ही टाइम दिया। 4 से 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टाइम भी दे सकते थे। अभी चुनाव कहाँ है अपने यहाँ पे। लेकिन इनकी मंशा कुछ इस तरह की है कि कांग्रेसी जो लोग हैं उनके वोट काट दिए जाए और उनके खुद के वोट रखे रहे।
वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फरार इनामी आरोपी को पकड़ा गया है। 2000 के इस इनामी को मालाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवानी सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि करीब 18 महीने से खारेड़ा निवासी सद्दीक खान फरार था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री सुधीर चौधरी आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के निर्देश पर इनामी और भगोड़े अपराधियों की गिरफ्तारी का विशेष अभियान चलाया गया है। आज मुलजिम सद्दीक खां निवासी खारेड़ा को, जो 2000 रुपये का इनामी बदमाश है तथा काफ़ी दिनों से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। सृजन की सुरक्षा के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उमरैन के जोड़ीवाला मंदिर में बेटियों के नाम पौधे रोपे गए। साथ ही बालिकाओं को पर्यावरण प्रहरी का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और विधिक जागरूकता का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नवजात बालिकाओं के जन्म के उपलक्ष्य में किया गया विशेष पौधरोपण रहा। इस गरिमामयी आयोजन में कई बालिकाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इन्होंने पूर्व में सृजन की सुरक्षा के तहत उत्साहपूर्वक पौधरोपण किया था। वहीं प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बालिकाओं को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी और भविष्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री द्वारा अपनी छवि सुधारने के लिए किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। जूली के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिन किसान परिवारों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अपनी छवि चमकाने के लिए किया है, वे लंबे समय से दर्द को झेल रहे हैं। साथ ही औद्योगिक प्रदूषण से बंजर हो चुके अपने खेतों को छोड़कर दूसरों की जमीनों पर खेती करने को मजबूर हैं। जूली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद सरकार ने अभी तक जोजरी, बांडी और लूनी नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बजाय सरकार का पूरा ध्यान सोशल मीडिया में व्यूज और लाइक्स बटोरने पर है। सरिस्का में टाइगर टाइग्रेस की बढ़ती संख्या के चलते सैलानियों को वन्य जीव दर्शन का रोमांचक अनुभव मिल रहा है। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में रविवार सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों को सरिस्का का सबसे शक्तिशाली टाइगर ST 2304 नजर आया। काला कुआं और बड़ा छिला के पास टाइगर की इस शानदार मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया। जानकारी के अनुसार ST 2304 झाड़ियों से निकलकर सीधे ट्रैक पर घूमता हुआ देखा गया। कई पर्यटकों ने टाइगर के इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उधर सदर रेंज में शाम की सफारी के दौरान बाघ ST 2303 का पर्यटकों को दीदार हुआ। उन्होंने फोटो एवं सेल्फी भी ली। एक नेचर गाइड ने बताया कि सरिस्का में सुबह शाम सफारी के दौरान बाघ बाघिन पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित के सानिध्य में बाड़मेर में आयोजित भव्य निरंकारी संत समागम में अलवर से भी श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सद्गुरु माता ने कहा कि संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते एवं परमात्मा की नजर में भी सब एक ही हैं। जब इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम नफरतों की जगह हर किसी से प्यार करने लगेंगे। अंत में जोनल इंचार्ज शांतिलाल ने आभार ज्ञापित किया। अलवर के कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया गया। सेवा भारती समिति एवं संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय के सहयोग से लगे कैंप में दवाएं भी वितरित हुई। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम के महंत सुदर्शनाचार्य और डॉक्टर के गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन कर शिविर की शुरुआत की गई। समिति के जिला मंत्री राजन मल्होत्रा ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श देकर दवाइयां दी जा रही हैं। वहीं CBC, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर आदि की जांच भी निःशुल्क की गई। चिकित्सा शिविर के अंदर 7 विभिन्न डॉक्टरों के बीमारियों के डॉक्टरों के द्वारा इलाज की व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसके अंदर दंत रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, अस्थि रोग, बाल एवं शिशु और मेडिसिन, इस प्रकार 7 विभिन्न डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और इन सभी डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है परामर्श की, उसके बाद निःशुल्क दवाई की और साथ ही साथ यहाँ पर जांच भी। उस जांच के अंदर
यहाँ पर सीबीसी हीमोग्लोबिन और इन सभी चीज़ों की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं और यहाँ आने वाले लाभार्थियों को आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय की तरफ से वहाँ भी व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई हैं। और अलवर में हम अनवरत हर 3 महीने के अंदर इस प्रकार आयोजन करते रहते हैं सेवा भारती की तरफ से। यह सामाजिक सरोकार का एक अच्छा हमारा कार्यक्रम है और प्रतिवर्ष हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम, स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोटपुतली तहसील के चिमनपुरा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पनियाला मोड़ से किशनगढ़ तक बनने वाले ग्रीन एक्सप्रेस वे के विरोध में यह महापंचायत आयोजित की गई। गौरतलब है कि 14 गांवों की जमीन ग्रीन एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में इन गांवों के किसान चिमनपुरा में एकत्रित हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट रहे। साथ ही रोहताश बोरा, सुंदरलाल भावरिया, गोवर्धन तेतरवाल, महेश जाखड़, बाबूलाल चौधरी, वीरेंद्र चौधरी और फूल सिंह जाटावादी मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच पुष्कर रावत ने की। रामपाल जाट ने कहा कि प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाला यह हाईवे किसानों का भला किसी भी हाल में नहीं करेगा, बल्कि यह हाईवे पूंजीपतियों और मार्बल आदि व्यापारियों के लिए बनाया जा रहा है। अलवर नगर निगम की ओर से रात्रि को भी ऑटो टिपर सेवा शुरू की गई है। ऐसे में दुकानदार दिन भर एकत्र पॉलिथीन, डिस्पोजेबल ग्लास और चाय के कप आदि को डाल सकते हैं। फिलहाल अनेक दुकानदार नालियों या इधर उधर ही अपशिष्ट डाल देते हैं। उधर आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अलवर शहर के सभी बाजारों में स्वच्छता के लिए ऑटो टिपर की सेवा रात्रि को शुरू की गई है। मालाखेड़ा के सुभाष चौक स्थित कीर्ति ज्योतिष केंद्र एवं पूजा कार्यालय का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। यहां मौजूद पंडित सौरभ शास्त्री ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में अवधेश सिंह, हरिओम शर्मा, अजीत सिंह, सरजीत कुमार और लक्ष्मी चंद शर्मा आदि उपस्थित रहे। इन दिनों मतदाता गहन पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में उम्रैन विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने अकबरपुर ग्राम पंचायत में पहुंचकर निरीक्षण किया। एसआईआर में बीएलओ के पास मौजूद फॉर्म में शामिल बहुत से मतदाताओं की पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे में समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा इन दिनों किसान खेतों में काम करने चले जाते हैं और वह भी अपना फॉर्म समय पर नहीं भर पा रहे। अकबरपुर सीनियर स्कूल के खेल मैदान में गंदगी का आलम बना हुआ है। वहीं कंटीली झाड़ियां उगने की वजह से खेल नहीं हो पा रहे हैं। खेल मैदान देखरेख के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सुविधाओं की कमी है और सफाई भी नहीं होती। ऐसे में बच्चे अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। सिलीसेट तिराहे पर स्थित होटल में मेरी यायावरी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेखिका डॉक्टर शची आर्य द्वारा विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत, तिब्बत और भूटान आदि की उनकी यात्राएं इस पुस्तक में शामिल हैं। साथ ही देश विदेश में पिछले कुछ सालों की यात्राओं के अनेक अनुभव मौजूद हैं। बचपन से कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती थी छुटपुट, पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगी और वो ऐसे पब्लिश होगी। छुटपुट कागजों पे लिख दिया, इधर उधर डाल दिया, बात खत्म हो गई। अभी जब इस यात्रा वृत्तांत को मैंने फेसबुक पर डाला तो मालती, जो कॉलेज में मेरी कलीग थी, जो बड़ी भारी स्कॉलर हैं, बड़ी मेधावी हैं, उनका कमेंट आया कि शची जी आप इधर उधर इस तरह लिखकर इसको वेस्ट मत करो, इसको आप बुक फॉर्म में लिखो और पब्लिश कराओ और किसी अच्छे पब्लिशर से दिल्ली में कराना। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को नए सिरे से आंका। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे लेखन को लोग इतना पसंद कर सकते हैं। तो अपने कुछ लिखे हुए को मैंने संकलित किया और फिर उसको मेरी यायावरी, माने जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ उनका वर्णन, उस नाम से प्रकाशित कराया। तो ये पुस्तक प्रकाशित होकर कल ही मेरे हाथ में आई है और आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं।
डॉक्टर मालती जिनका ये कमेंट आया था वही इसका लोकार्पण कर रही है। मार्गशीर्ष एकादशी को मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा के मंदिर में विशाल मेला और धार्मिक अनुष्ठान होगा। इसे लेकर रविवार शाम को मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं सर्दी के चलते श्याम बाबा की मूर्ति को विशेष पोशाक पहनाई गई। सुबह विशेष श्रृंगार से श्याम बाबा की प्रतिमा को सुसज्जित किया जाएगा। वहीं महाआरती सोमवार को होगी। विप्र सेना के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम चौक भिवाड़ी पर आईएएस मनीष वर्मा का पुतला फूंका। साथ ही मध्य प्रदेश के इस आईएएस द्वारा महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान का विरोध जताया है। इस दौरान अशोक कौशिक, सुनील भारद्वाज, महिपाल शर्मा, विनय पांडे, राघव शर्मा, कैलाश जोशी और सोमदत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। साथ ही भिवाड़ी टीम से भीम शर्मा, अलका मिश्रा और ज्योति त्रिपाठी आदि की उपस्थिति रही। आपने जो आज ये पुतला जलाया, किन का पुतला था और क्यों जलाया और क्या कारण रहा? वर्मा है जो अभद्र टिप्पणी करते हैं औरतों के बारे में, जो कि मैं इनका खड़ी विरोध करती हूँ। और इस संतोष वर्मा की मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, जो कि इस तरीके की ये मानसिकता वाले लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी मंच से खड़े होकर की इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है। ये आरक्षण की बात करते हैं, 40% वाले लोग हैं ये, और 400 से कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं पर अगर इन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी है तो इनको ऐसे बख्शा ना जाए। इनको जेल में जो भी इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश के बेशरम आईएएस संतोष वर्मा, जिसने ब्राह्मण बेटियों एवं समस्त सनातन धर्मियों के सम्मान के विरुद्ध मध्य प्रदेश के आईएएस के द्वारा जो ब्राह्मण समाज की बेटियों एवं सनातनी समाज के संदर्भ में कथित रूप से दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध हम सब उसका विरोध करने के लिए आज भगवान परशुराम चौक पे इकट्ठे हुए हैं। आज उसका पुतला जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे, उसको ना केवल सस्पेंड करने की जरूरत है, उसको तो नौकरी से निकाल के उसके पुराने जितने भी चिट्ठे हैं, जितने भी उसने बेईमानी से यहाँ तक पहुँचा है, उसकी इंक्वायरी कर तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जिसका नाम संतोष वर्मा है, उसने हमारे समाज की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और हम इस आदमी का बहुत ही समाज के रहने लायक इसका कोई कृत्य नहीं है ये, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इसको जेल में भेजे। इसका स्थान बाहर नहीं है। जिस कोख से इस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसी मातृशक्ति का अपमान जो है वो ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये तो हमारी शुरुआत है। अगर इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई करके इसको जेल नहीं भेजा तो हम कल रोड जाम करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। टपुगड़ा के करमपुर स्थित एवलोन रंगोली सोसाइटी में नेत्र जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया गया। संयोजक अखिलेश यादव के अनुसार सोसाइटी के अध्यक्ष मोनू लांबा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान जगदम्बा आई हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच की गई। साथ ही आंखों की देखभाल को लेकर सचेत किया गया। वहीं सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सोसाइटी के सभी RWA सदस्य एवं निवासी मौजूद रहे। जिला जाटव महासभा समिति ने आगामी सामूहिक विवाहों के लिए पंजीयन शुरू कर दिए हैं। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव के अनुसार हाल में 15 जोड़ों की शादियां की गई थी। आयोजन के बाद समाज में सामूहिक विवाह के प्रति रुचि बढ़ी है और दहेज के प्रति नाराजगी पैदा हुई है। अब आगामी वर्ष में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस बार शिक्षा के साथ नशा मुक्ति पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यों को प्रसारित करने पर उन्होंने ATL सहित मीडिया समूह का आभार जताया। तो जाटव समाज में जिस तरह से सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, किस तरह से समाज में जागृति आई है, किस तरह से समाज को फायदा मिला है, 2 बड़े आयोजन हुए, आप समाज के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? विशेष रूप से अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर के तत्वावधान में
प्रतिवर्ष भामाशाह सम्मान समारोह तथा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। अभी 9 नवंबर को जो सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था उसमें 15 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया था। विवाह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक संचालन हुआ और संपन्न हुआ। इस संपन्नता के पीछे एक समाज में नई जागृति, नया सोच और समाज में एकता संबंधी जो बातें आई निकल के, और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग मिला है उसकी वजह से ये समाज का जो ये प्रोग्राम था ये सफल ऊंचाइयों तक ये सफलता हमें मिली है। तो मैं चाहूँगा कि अब की बार जो कार्यक्रम होगा वो इससे भी बड़ा होगा और कहीं अधिक जोड़े हम शादी के कर पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। समाज जुड़ रहा है सर इस तरह के कार्यक्रमों से? समाज का काफ़ी जुड़ाव है और मैं चाहूँगा कि अगर कोई इस तरह की बदलाव की कोई भावना है तो उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए ताकि समाज का भला हो सके, क्योंकि सभी समाज अपने अपने समाज को आगे लेकर चलते हैं। विशेष तौर से कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, भामाशाह दानदाताओं से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे कार्यों में जो किया हुआ दान है वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं न कहीं आपको 4 गुना वसूल होगा, यानी कि ईश्वर आपको आगे बढ़ने का रास्ता साफ करेगा। तो जाटव समाज में आपको लगता है कि शिक्षा और नशा, शराब को बजाते सेवन में, इस पे भी समाज पे फोकस करने का? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति तो आ रही है, लेकिन अभी जो एक व्यावसायिक शिक्षा है या रोजगार के प्रति जो हमारी जो शिक्षाएं हैं उनसे हम वंचित हैं। शिक्षा के साथ साथ हमें प्राइवेट रोजगार के प्रति भी हमें जागृत होना पड़ेगा और साथ ही ये जो कार्यक्रम है इसको आगे हम अच्छे से कर पाएंगे। कांग्रेस ने प्याज के काश्तकारों को हरियाणा की तरह भावांतर योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अलवर के किसान बेहद कम दामों पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। बहुत से किसानों ने तो खेत में ही प्याज की जुताई कर डाली क्योंकि मंडी तक उपज लाने में भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। सैनी ने प्याज का निर्यात खोलने की भी मांग की है। साथ ही कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को भावांतर योजना का लाभ प्याज उत्पादक किसानों को देना चाहिए। सर, अलवर में जिस तरह से किसानों के हालात हैं, मंडी में आते हैं, भाड़ा भी नहीं मिलता है और जो खर्चा जो होता है दाने का, वारदाने का, वो भी किसान को नहीं मिल रहा है। 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो के किसान के प्याज के भाव लग रहे हैं, दाम लग रहे हैं और किसान उसको मंडी में ही छोड़ के वापस जा रहा है। ये हालात है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या आज केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, अधिकतर स्टेटों में बीजेपी सरकार बैठी है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, बगल में हरियाणा में बीजेपी सरकार है। ये ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? प्याज आज किसानों का इस टाइम फसल पूरी तरह आ रही है और प्याज की कीमत मैं पूर्व में भी आपको बताया था, आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मैं केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से, शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे किसानों के साथ। किसान भाई हमारे ऐसे नो बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लें। किसान भाइयों को जो लागत, प्याज पे लागत जो आ रही है उसका तो छोड़ो, उनका भाड़ा भी नहीं मिल रहा। 1 रुपये 2 रुपये किलो आज मंडी में कोई ले नहीं रहा प्याज। व्यापारी आते हैं और किसान भाई आते हैं अपने प्याज पटक के चले जाते हैं और उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है कि किराया भी दे सकें, छोड़ के जा रहे हैं। 1 रुपये किलो में कोई नहीं पूछ रहा प्याजों को। तो ऐसी नौ बता रहे किसान भाइयों की मैं सरकार को, राजस्थान सरकार को से पूछना चाहता हूँ कि जब बगल में हरियाणा सरकार है, वहाँ पे कोई नीति अपनाई है हरियाणा सरकार ने, वहाँ भी बीजेपी सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार से सहमति लेकर के क्या करके उन्होंने लिया है कि वहाँ जो जितना भी भाव पड़ रहा है, उदाहरण के तौर पर प्याज 10 रुपये का किलो पे प्याज का खर्चा बैठ रहा है तो और उनको 5 रुपये किलो में उनका बिक रहा है, 2 रुपये किलो में बिक रहा है, तो बीच का जो अंतर है वो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से उन किसान भाइयों को दे रही है। 3 रुपये किलो बिक रहा है तो 7 रुपये किलो का जो खर्चा बैठ रहा है वो वहाँ हरियाणा सरकार दे रही है। तो इस तरह के हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ इस तरह के प्रस्ताव बनाकर क्यों नहीं दिए जा रहे केंद्र सरकार को, वहाँ से परमिशन ले या इनको अधिकार है तो ये दें। हमारे किसान भाइयों के जो भाव का अंतर है, आज 1 रुपये किलो है, 10 रुपये इनका खर्चा बैठ रहा है किसान भाइयों का, तो उनको 9 रुपये अपनी जेब से दें। सब्सिडी उनके पहले ख़त्म कर दी, MSP उनको मिल नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा बेचारे किसान भाइयों को।
पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। किसान भाई इस बार इतनी ज़्यादा फसल बर्बाद हो रही है, सड़कों खेतों में गड़ाने छोड़ दे। तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से भी, राजस्थान में बीजेपी सरकार इनसे भी, कि किसान भाइयों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनको बर्बाद होने से बचाए और जो भाव का अंतर है उनको मूल्य किसान भाइयों को दिया जाए। सर, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की आय को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, पर यहाँ तो किसान आत्महत्या की ओर अग्रसर है। जो हालात हैं, हर किसान कर्जा लेकर फसल उगाता है और अब कर्जदार को क्या दें, खुद के बच्चों को क्या खिलाएं और जमीन बिकने की नौबत है। आपको लगता है कि किसान को बर्बाद करने पर भाजपा सरकार तुली हुई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार, आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी है, आपने इनका खूब बयानबाजी सुना। हर इलेक्शन में, छोटा इलेक्शन हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे लोकसभा का हो, बाई इलेक्शन हो, हर चुनाव में मोदी जी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, शाह जी पहुंच जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हम किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर देंगे, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ों में सैर करा देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, सबको पैसा वाला बना देंगे। ये खाली, और दूसरी तरफ अमित शाह जी मंच के ऊपर कहते हैं कि इलेक्शन टाइम में ये तो जुमलेबाजी है। तो ऐसी जुमलेबाजी बोल करके, झूठ बोल कर ये केंद्र सरकार बनी पड़ी है, स्टेट में सरकार बनी पड़ी है, कब तक बनाएंगे? तो मेरा इनसे निवेदन है कि ये जुमलेबाजी छोड़ें और हकीकत में आए कि हमारे जो देश के, राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों की हालत इतनी नाजुक है कि आपने पूर्व में देखा होगा, महाराष्ट्र में तो आत्महत्याएं कर रहे थे, इधर हमारे किसान भाइयों के नहीं करी। तो ऐसे किसान भाइयों को आत्महत्या की नौबत आ रही है, आत्महत्या से बचाएं उनको, जो आज गरीबी से बचाएं उनको उभारें। और आज हमारे किसान भाइयों की नौबत ऐसी आ रही है कि जो और स्टेटों में कि ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में, इधर यहाँ पे भी ऐसे आ जाए आत्महत्या की। तो आत्महत्या से इनको, हमारे किसान भाइयों को बचाएं और इनके जो लागत जो बैठ रही है, कम से कम वो लागत देने की व्यवस्था की जाए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। व्यापारी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, रूपबास में पटरियों के पास मिली लाश। बढ़ते प्रदूषण के मध्य ग्रेप के उल्लंघन पर ठोके चालान, भिवाड़ी में कई विभागों ने की संयुक्त कार्यवाही। कांग्रेस ने खाद बीज कालाबाजारी सहित प्रदेश में शैक्षिक ढांचा धराशायी होने के लगाए आरोप। अलवर पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष डोटासरा, वहीं रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों के साथ मना जूली का जन्मदिन। और एडिशनल एसपी ने साइकिल पर थानों और चौकियों का लिया जायजा, पुलिस गश्त और ट्रैफिक इंतजामों का भी किया निरीक्षण। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।